जामिया का माहौल खराब हुआ है या फिर खराब किया गया है सुनियोजित तरीके से, ताकि ये एक नैरेटिव चला सके कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा है। मैं आपको पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा, क्योंकि जब कभी भी आप जामिया के अंदर एंट्री करिएगा और जामिया में आइएगा तो आपको गार्ड सबसे पहले रोकेंगे और कहेंगे कि आपका आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है। आपसे मतलब आपका परिचय मांगेंगे, पहचान पत्र मांगेंगे, आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। लेकिन कल जब रंगोली का कार्यक्रम चल रहा था जामिया के अंदर तो गेट कंप्लीटली ओपन था, यानी कोई भी अंदर जा सकता था, कोई भी बाहर आ सकता था, इस तरीके से गेट ओपन था। उसके बाद ये कार्यक्रम लगभग 4 से 5 घंटा तक चलता है, कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई हो हल्ला नहीं होता है। तब जाकर के फिर स्काई लाइट बैलून उड़ाया जाता है, हुल्लड़बाजी होती है। उसी समय मैं गार्ड से कहता हूँ कि ये बताइए इस तरीके से जो कर रहे हैं क्या ये सही है? तो कह रहे हैं इनके पास परमिशन है। मैंने उनको कहा भी कि अगर हम लोग इससे पहले रमजान में जब 5 किलो पपीता 10 किलो पपीता लेकर के अंदर इफ्तारी करने के लिए जाते हैं तो आप लोग कहते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप रोकते हैं, तमाम तरह के सवाल पूछते हैं। जब ये लोग स्काई बैलून उड़ा रहे हैं, जब ये लोग हुल्लड़बाजी कर रहे हैं तो आप लोग इस पर क्यों नहीं रोक रहे हैं? तो कह रहे हैं कि इनके पास परमिशन है। मैंने उनसे पूछ लिया कि अच्छा एक बात बताइए, क्या आतिशबाजी करने का भी इन्होंने परमिशन लिया है? आतिशबाजी तो आप दिल्ली के अंदर नहीं कर सकते हैं, वो जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि जब कभी भी जामिया के अंदर इस तरीके का कार्यक्रम होता है तो बाहरी छात्रों को इजाजत कौन देता है? जामिया प्रशासन आखिर क्या कर रही थी जब बाहरी छात्र अंदर जाकर के वहां पर वो अल्लाह अल्लाह हुल्लड़बाजी कर रहे थे? जामिया प्रशासन कर क्या रही थी ये बताइए? क्योंकि वहां अंदर कई ऐसे नॉन फेस हैं, आप वीडियो देखिए, वीडियो में आप चेहरे पहचान सकते हैं। जो डूसू का इलेक्शन फाइट कर रहे थे वो अंदर जाकर के हुल्लड़बाजी कर रहे थे, उसको इजाजत कौन दिया? वहां पर गार्ड क्या कर रहे थे? जामिया प्रशासन की जो टीम है वो क्या कर रही थी? ये सबसे बड़ा सवाल है ना, वो कर क्या रही थी? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। जामिया के अंदर बाहरी छात्र आखिर आ कैसे जाते हैं? रंगोली से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दिवाली सेलिब्रेशन से भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, होली सेलिब्रेशन से भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तमाम तरीके के छात्र रहते हैं, अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, अलग अलग जाति से बिलोंग करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कभी भी बाहरी छात्र आएंगे, बाहरी बच्चे जब आपके आंगन में आएंगे तो वहां का माहौल खराब होगा ही। सवाल ये उठता है कि बाहरी बच्चों को आपके आंगन में, आपकी जामिया में, आपकी यूनिवर्सिटी में आने की इजाजत किसने दी?